सीज फायर के बाद भी आखिर हॉर्मुज ब्लॉक क्यों है? लेबनान में ऐसा क्या है जिसके लिए ईरान फिर से लड़ने पर उतारू हो गया है? ईरान ने लेबनान पर हमले की स्थिति में अमेरिका से समझौता नहीं करने का ऐलान किया है और इसी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट को भी नहीं खोला गया है। ईरान का यह कहना है कि लेबनान पर अगर हमला होता रहा तो यूरेनियम को भी हम खत्म नहीं करेंगे। सवाल यह उठ रहा है कि लेबनान के लिए आखिर ईरान फ्रंट फुट पर आखिर क्यों है? लेबनान पर इजरायली हमले ने ईरान और अमेरिका के सीज फायर को 24 घंटे में ही संकट में डाल दिया है। ईरान ने सरेआम ये धमकी दे दी है कि अगर लेबनान पर हमला जारी रहा तो हम युद्ध विराम यानी कि सीज फायर का जो समझौता है उस पर हम बात नहीं करने वाले। इसके बाद अमेरिका एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि इजरायल बातचीत होने तक लेबनान पर सिर्फ सीमित हमला करेगा। इसके बाद ईरान फ्रंट फुट पर आ गया। ईरान का कहना था कि युद्ध विराम का उल्लंघन है क्योंकि सीज फायर की शर्तों में लेबनान पर भी हमला रोकना शामिल था। लेबनान पर बम आखिर क्यों बरसा रहा है इजरायल, यह भी जानना जरूरी है। देखिए, सीज फायर की शर्तों में लेबनान पर हमला ना करना भी शामिल था और इसके बावजूद इजरायल ने उस पर हमला किया। इसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कि इजरायल ने लेबनान पर हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अश्योर कर लिया और दूसरी बड़ी वजह है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने का प्रयास है। अल जजीरा के मुताबिक 2024 में इजरायली हमले से कमजोर हिजबुल्लाह फिर से तनकर मैदान में खड़ा हो रहा था, जिसे इजरायल के लिए बड़ा माना जाता है। इजरायल किसी भी सूरत में हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है। ईरान ने लेबनान पर हमले के कारण सीज फायर के बाद भी हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला है। अब सवाल ऐसे में ये उठने लगा है कि आखिर ईरान लेबनान के लिए अमेरिका से क्यों टकरा रहा है? तो इसके कुछ कारण हैं। पहला ये कि लेबनान इजरायल का पड़ोसी देश है। इजरायल में एंट्री के लिए लेबनान जरूरी है और इस वक्त लेबनान में अप्रत्यक्ष तौर पर हिजबुल्लाह का शासन है, जिसे ईरान का करीबी भी माना जाता है। लेबनान की ज्यादातर जो आबादी है वो शिया है। दूसरा कारण यह है कि ईरान जंग में हिजबुल्लाह ने ईरान का खुलकर सपोर्ट किया था। अगर ईरान अब उसके सपोर्ट में नहीं आता है तो आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा। ईरान की प्रॉक्सी संगठन वाली नीति भी वहां कमजोर हो सकती है। तीसरा कारण ये कि लेबनान को अगर ईरान वैसे ही छोड़ देता है तो इजरायल का मैप मिडिल ईस्ट में बड़ा हो सकता है। पहले ही इजरायल ने सीरिया, गाजा की जमीनों को कब्जे में लेकर के हर जगह जो है वो सनसनी पैदा कर दी है और ईरान इसी का विरोध शुरू से कर रहा है। चौथा कारण है, ईरान को यह लगता है कि सीज फायर के नाम पर अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है और उसे इजरायल के साथ जंग में फंसा देना चाहता है। यह ईरान के लिए सही नहीं है। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में शांति चाहता है जिससे उसकी भी तरक्की पक्की हो सके। पांचवा कारण है, भौगोलिक तौर पर भी अगर देखें हम जियोग्राफिकली भी तो लेबनान की काफी अहमियत है। लेबनान भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। पहले से ईरान ने फारस की खाड़ी और लाल सागर को रडार में ले रखा है। लेबनान के जरिए भूमध्य सागर में भी वो तहलका मचा सकता है। तो ये कुछ वो कारण है जिसकी वजह से अभी ये सिचुएशन पैदा हुई है कि सीज फायर पर बात हो रही है लेकिन ईरान अब मानने को तैयार नहीं है। 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और अभी भी हमले जारी हैं।